नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस समेत 13 लोगों की जान चली गई और 1 लोग बचे हुए हैं। उनका इलाज अभी चल रहा है एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल बेंगलुरु में और उनका स्थिति भी एक क्रिटिकल जैसा है। हम सभी भगवान से दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपने ड्यूटी पर फिर से लौट जाएं। और जो ये हेलीकॉप्टर हादसा कुन्नूर जो कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में स्थित है, आखिर ये हेलीकॉप्टर हादसे का कारण क्या था? अलग अलग थियरीज निकल के आ रही है। इंडिया के अलग अलग हिस्सों से कई लोग का तो मानना है कि यह एक प्रकार का साजिश था, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इसका कारण क्या हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे अपडेट जनरल बिपिन रावत के बारे में, उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में, या फिर अगर आप एनडीए या सीडीएस या कोई अदर डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही मददगार साबित होगा। तो जब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह, तो वह पता चलेगा सिर्फ ब्लैक बॉक्स से। जो ब्लैक बॉक्स होता है वह एक प्रकार का पूरे जो एयरप्लेन या हेलीकॉप्टर या कोई अदर कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो, उसका एक पोस्टमार्टम का एक कंप्लीट डिटेल्स ब्लैक बॉक्स में छिपा रहता है। और ये जो ब्लैक बॉक्स है ये सभी प्रकार के हेलीकॉप्टर, फ्लाइट्स, जेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। और जब प्लेन क्रैश होता है तो उसका कारण फाइंड करने के लिए कि आखिर वो प्लेन किस कारण से क्रैश हुआ, आखिर उसका वजह क्या था, हेलीकॉप्टर किस कारण से क्रैश हुआ, इन सारी तमाम जानकारियों के मालूम करने के लिए ये ब्लैक बॉक्स का यूज किया जाता है। अब हम आगे जानेंगे कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या है और हेलीकॉप्टर के किस जगह पे फिटेड होता है और इसकी कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो जो 8 दिसंबर को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में फिटेड रहता है। क्योंकि जब भी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश हुआ हो उसमें हमेशा जो फ्रंट पोर्शन होता है वही डैमेज होता है, क्योंकि प्लेन आगे से ही क्रैश होता है। इसीलिए बैक पोर्शन स्लाइटली सेफ होता है कंपेयरिंग टू फ्रंट पोर्शन। अब हम बात करें जब इसके कलर के बारे में, तो इसका नाम तो ब्लैक बॉक्स है, लेकिन इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। इसका कलर ऑरेंज कलर का इसलिए होता है क्योंकि जब भी ये गहरी जंगल की झाड़ियों में या फिर पानी में या फिर समुद्र के तल के नीचे जब भी ये गिर जाता है तो उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, क्योंकि जो ऑरेंज कलर है उसे आसानी से आंखों के माध्यम से देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स में ऐसा क्या होता है कि जिससे हम हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन के क्रैश होने की वजह मालूम कर लें। तो जो 8 दिसंबर का जो हादसा हुआ था उसमें कई सारे थ्योरीज सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को वो ब्लैक बॉक्स जो वहाँ से निकाला गया था कुन्नूर के जंगलों से, वो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को दे दिया गया है और उसके बाद फिलहाल 10 से 15 दिन के अंदर जानकारी आपके सामने आ जाएगी। और जैसे ही नई जानकारी आती है वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी इस चैनल पे दी जाएगी। तो ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, ब्लैक बॉक्स में 2 तरह के डेटा छिपे होते हैं। एक होता है CVR और दूसरा होता है FDR। CVR का मतलब है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और FDR का मतलब है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। अब हम जब बात करते हैं CVR का, तो कॉकपिट एक वैसा जगह है जहाँ पे जो पायलट रहते हैं, पायलट का जो सीट होता है वहाँ पे पायलट का बैठने का जगह और पूरे हेलीकॉप्टर या प्लेन को जो कंट्रोल करने का जगह रहता है वो कॉकपिट में ही होता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये भी पता चलेगा कि जो ATC थे, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उनसे क्या बात हो रही थी, आपस में जो को पायलट थे उनसे क्या बात हो रही थी। जो आखिर जब कमर्शियल एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं तो उसमें जो एयर होस्टेस होते हैं उनसे क्या बात होती है, A to Z इंफॉर्मेशन उस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में मालूम रहता है। और जब हम बात करते हैं FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, तो इसमें अराउंड 88 टाइप्स ऑफ डेटा ऑलरेडी उसमें रिकॉर्ड रहते हैं। उनमें से जो कुछ डेटा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं उनमें से एक है कि उसमें कितना फ्यूल है, उसके बाद उसका टेम्परेचर कितना था क्रैश होने वक्त, कौन से साइट पे क्रैश हुआ, उस साइट का जो टेम्परेचर था, उस साइट का जो तापमान था वो कितना था, वो हेलीकॉप्टर कितने एंगल पे इंक्लाइन था, वो कितने डिग्री राइट साइड जो झुका था, कितने डिग्री लेफ्ट साइड झुका था, टायर में हवा कितनी थी, एरोप्लेन के ऊपर
प्रेशर कितना था, हेलीकॉप्टर के नीचे प्रेशर, हेलीकॉप्टर के ऊपर प्रेशर, A to Z अराउंड 88 टाइप्स ऑफ डेटा FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में उसमें नोट किया जाता है। और जब हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स इतना स्ट्रांग होता है कि ये जब हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो जाए तो लगभग 2100 डिग्री सेल्सियस तापमान तक ये नहीं जलेगा और इतना तापमान ये सह सकता है। और जब हम बात करें ब्लैक बॉक्स की कवर की, तो ये हमेशा बुलेट प्रूफ कवर होके बनाया जाता है। और ब्लैक बॉक्स का में जो अंदर बैटरी रहती है वो एक तरह से स्पेशल बैटरी रहती है कि जब भी अगर प्लेन क्रैश भी हो जाए तो वो जो बुलेट प्रूफ वाला जो कवर है वो उसको बचा लेगा और अंदर वाली बैटरी काम करते रहेगी, ताकि जो भी डेटा स्टोर हुआ हो उससे आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी रखें और जो हेलीकॉप्टर का क्रैश होने का कारण है ये हमें मालूम हो जाए। और उसके बाद जब कभी कभी ब्लैक बॉक्स समुद्र में क्रैश हो जाता है, समुद्र में गलत से लैंडिंग हो जाती है, तो उस समय जो ब्लैक बॉक्स है वो समुद्र के तल में जो नीचे बैठ जाता है, तो उस समय ब्लैक बॉक्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो समुद्र के अंदर ही वेव्स को छोड़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे ये पता चले कि आखिर वो ब्लैक बॉक्स कौन से रेडियस, कौन से एरिया में छिपा हुआ है। जो ये 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जिनमें बिपिन रावत और 13 अन्य लोगों की जान चली गई, उनसे ये मालूम किया जाएगा कि आखिर इनके डेथ का, इनके जो क्रैश हुआ, ये क्रैश का कारण क्या हुआ। क्योंकि जो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ये एक तरह का एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है और पूरी दुनिया में लगभग 40 कंट्री ये हेलीकॉप्टर का यूज करती है, इसलिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन VIP होते हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मीटिंग ले जाने के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे CDS जनरल बिपिन रावत वो सूलूर से डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन एक स्पीच देने जा रहे थे, उस समय इनका हादसा हो गया। जब ये ब्लैक बॉक्स के बारे में जानकारी मालूम होगा तब आखिर इस एयरप्लेन का जो हेलीकॉप्टर का क्रैश होने का कारण मालूम हो जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहें और आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।